हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। सभी को नमस्कार। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या क्या वैकेंसी आई हुई है, क्या वैकेंसी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम एक कूप मंडूक की तरह रहते हैं। कुछ ही वैकेंसी हमें पता चलता है, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, उन्हीं का फॉर्म भरते हैं और उसके साथ साथ उसी तैयारी में हमें दूसरी जॉब भी मिल सकती है और उन जॉब्स के बारे में हमें कई बार पता नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी बहुत सारी जॉब्स का नहीं पता था जब तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे तैयारी में घुसता गया तो मुझे पता चलता गया कि भाई ये भी जॉब्स है, ये भी जॉब्स है, ये भी जॉब्स है, ये भी जॉब्स है। और उसका कारण ये रहा कि मैं जल्दी ही सेलेक्ट हो गया था, जल्दी ही सेलेक्ट हो गया था। थोड़ा नॉलेज रखिएगा, मैं आपके साथ हूं और कहीं नहीं जाइएगा। ये हमारा डिस्कवरी स्टडी सर्कल है, इस चैनल पर आपका स्वागत है। कहीं नहीं जाने का, जितनी वैकेंसी आएगी आपको बिल्कुल उसी टाइम बता दिया जाएगा। आप यहां से देखिए और अपना फॉर्म भरिए, तैयारी भी यहीं से करिए। आपकी सारी तैयारी यहीं से होगी, इंग्लिश की, मैथ की, जीके की, रीजनिंग की, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब हम हैं तो कहीं नहीं जाने का। सुनिए साहब, वैकेंसी आई है एसएससी में 2065, 2065 वैकेंसी आई है। और वैकेंसी कम नहीं है, 2065। आपको तो कितनी चाहिए? आपको तो एक चाहिए, केवल एक वैकेंसी। और ऐसा होता भी है, जो एक वैकेंसी निकलती है उसमें भी सिलेक्शन देखा है मैंने, जो 10 वैकेंसी होती है उसमें भी सिलेक्शन देखा है मैंने। और अपने ही इर्द गिर्द का मेरा खुद का सिलेक्शन 8 वैकेंसी में हुआ है। तो आप वैकेंसी पर नहीं जाइएगा। सारे जितनी भी वैकेंसी आपके सामने आती है, 1 हो, 2 हो, 100, 1000 हो, 10,000 हो, सभी में फॉर्म भरिएगा। उसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है, या तो आप वहां सेलेक्ट हो जाओगे या फिर आपको अनुभव हो जाएगा। और वही जो एग्जाम वहां देकर आए हैं आप, वो जो एग्जाम वहां देकर आए हैं, उसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका दूसरे एग्जाम में आ जाएगा। ये हमारी सफलता की सीढ़ियां होती है, एक सीढ़ी वहां से, एक सीढ़ी यहां से, एक सीढ़ी वहां से। तो फॉर्म सब भरिएगा, जितना ज्यादा अनुभव होगा उतनी ही जल्दी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे आप। देखिए यहां वैकेंसी निकली हुई है एसएससी में, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बहुत सारी वैकेंसी निकालता है और आपको मुझे लगता है ज्यादातर पता होगा कि उसमें सीएचएसएल निकलता है, सीजीएल निकलता है। सीजीएल और सीएचएसएल या मैं एमटीएस, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। और भी वैकेंसी इनके साथ साथ आती है। मैंने पूछा है एक दो से, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, कि उन्हें भी नहीं पता होता कि ऐसी भी वैकेंसी कोई होती है। देखो यहां वैकेंसी जो आई हुई है उसमें 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, तीनों की मिसलेनियस वैकेंसी है। आप नोटिफिकेशन पे पढ़िएगा और वहां से आप जिस चीज में एलिजिबल हो, आपने 10th किया है तो 10th वाली भरिएगा, 12th किया है तो 12th वाली भरिएगा, और ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाली भरिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, सुनिए। यहां इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 2065 है। क्वालिफिकेशन की जहां बात करें हम, क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में आप बीए हो या बीकॉम हो या फिर बीएससी हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो। ठीक है, अब यहां अगर फीस की बात करें तो 100 रुपए देने होंगे। 100 रुपए में आपका ये फॉर्म भर जाएगा। SC ST इसमें फ्री है। लास्ट डेट इसकी बहुत टाइम हमारे पास, जून की लास्ट डेट है। जून की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने शुरू हो गए। आप आज भी फॉर्म भर सकते हैं, कल भी भर सकते हैं, लेकिन 13/6/2022 से पहले राइट। अब चलिए यहां अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की, हमें एग्जाम में आएगा क्या क्या और पढ़ना क्या क्या है हमें, ये देखिएगा। इसमें इंग्लिश आएगी, ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक, वही एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पॉट एरर्स, यही आएगी बेसिक, बिल्कुल जो आपने 10th में पढ़ी होगी, जो आपने 12th में पढ़ी होगी, वही बेसिक इंग्लिश आएगी। और वो 25 मार्क की आएगी। 25 नंबर, 25 क्वेश्चन उसके आएंगे और 50 मार्क्स का हुआ वो। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 50 मार्क्स। जीके 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मैथ 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इसमें एक जो सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया कह लो, या तुम्हें बढ़िया लगेगी नहीं लगेगी ये कह लीजिए, इसमें आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए और एक गलत हो गया तो आपके सही में से भी अंक काट लिए जाएंगे। तो इसलिए ठीक से करिएगा, जो आप जानते हैं वही करिएगा। नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उसमें अगर आपने पढ़ रखा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और यहां इसमें अगर बात करें हम, इंग्लिश में बता दिया मैंने, जीके में वही चीजें, लेटेस्ट न्यूज, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ी बहुत जियोग्राफी, थोड़ी बहुत आपके करंट न्यूज कहते हैं, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स, ऐसा आ जाता है। रीजनिंग में, रीजनिंग क्या होता है, वही छोटी छोटी सी रीजनिंग, भाई
ये मान लीजिए सीरीज हो गई, कई सारी चीजें हैं, आपको रीजनिंग के बारे में अच्छी तरह पता होगा। मैथ्स में वही परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एडवांस मैथ, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे, राइट। तो आप यहां ये ले सकते हो। इसमें एक चीज और है, अगर आप यहां ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जो अनरिजर्व्ड है, जनरल कैंडिडेट है, और हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं या किसी भी 25 थे सभी के, तो उसमें से हमें इसका 35% लेना जरूरी है। 35% समझ गए, 35% लेना जरूरी है। इसमें क्या होगा, इससे करेंगे डिवाइड, इससे करेंगे तो लगभग 8.75 आ जाएगा। 8.75 हर सब्जेक्ट का मार्क लेना जरूरी है, 8.75। इसलिए आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और जीएस भी। उसके ओबीसी के लिए 30 है और अदर के लिए 25 है। तो मैक्सिमम 8.75 आप टारगेट मान के चलिए। अगर 8.75 मतलब 9 मार्क्स आने चाहिए आपके, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी ये मार्क्स आने चाहिए। आपका सिलेक्शन पक्का है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये फॉर्म भरिए, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और एक बात और सुन लीजिए, आप आज से एक आदत और डाल लीजिए, जो फॉर्म भरते हैं उसका एक रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, ये फॉर्म मैंने कब भरा था, इसका एग्जाम कब होना है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। नमस्कार।